जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से मैं किशन राघानी आज आपको 4 नवंबर 2023 सुबह 8:15 बजे जो शनि वक्री हो रहे थे वो अब मार्गी हो रहे हैं। 17 जून 2023 में वक्री हुए थे तो हम सब के जीवन में बहुत वक्र दृष्टि थी इनकी, क्या क्रूर दृष्टि जो होती है वो वक्री होती है तो बहुत नुकसान देती है। हम सब लोग परेशान थे। तो मैं आपको ये शुभ सूचना दे रहा हूँ कि 4 नवंबर से यह पुनः मार्गी हो जाएंगे 140 दिन तक, और सुबह 8:15 बजे शुरू हो जाएगी इनकी मार्गी कंडीशंस, माना कंफर्टेबल कंडीशंस, ठीक है। और ये 29 जून 2024 तक रहेगी मार्गी। बहुत अच्छा अंतराल है 140 दिन का, कि हम लोगों को राहत जो पिछली तकलीफ़ें थी ना, जिनकी शनि की 7.5 ये ढैये ये सब परेशान थे, अब थोड़ा राहत की सांस। और फिर जून 2024 के बाद तो ये 2025 मार्च में तो अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे, कुंभ से मीन में आ जाएंगे। तो मकर राशि वालों के लिए तो आज़ादी होगी, लिबरेशन ऑफ मकर राशि फ्रॉम 7.5। इसकी मैं अग्रिम बधाई देता हूँ। और अब भी आपका संधि काल भी चल रहा है, माना आपके शुभ दिन शुरू हो गए। मैं बताऊँ क्या बड़े बड़े प्लैनेट्स चेंज होते हैं ना, उनके आखिरी साल में मेरी ये मानना है कि वो कंफर्ट देते हुए जाते हैं। और शनि तो देवता है, रवि नंदन है, नवग्रह प्रधान है, तो अगर देना चाहें तो सब कुछ दे सकते हैं। अब जैसे अभी ये जो चेंज हुई है ना, इसमें ये जो 4 राशियाँ ना, इनको शश महापुरुष योग मिला है। आप चारों राशियों को मैं बधाई देता हूँ। कुंभ, वृषभ, सिंह और वृश्चिक। इस राशि परिवर्तन को मैं 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। आज मैं आपको मेष से कन्या तक फल दूंगा, और उसके दूसरे भाग में फिर तुला से लेकर मीन तक। क्या ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हैं, दे टेक वेरी मच टाइम। 30 साल बाद शनि आता है एक घर में, महादशा इसकी 18 साल की चलती है, और एक घर में 2.5 साल रहता है। तो इनकी जो चाल भी होती है ना, वो बहुत ही प्रभावशाली होती है। और हम मनुष्यों के लिए, जाति के लिए तो बहुत ही भाई इम्पोर्टेंट है टू विजुलाइज अब हमारा क्या होगा, ये देखने के लिए, है ना। तो हम ज्योतिष भी इसकी एनालाइज बहुत थारोली करते हैं, और जो मैंने पाया है मैं आपको बता रहा हूँ। मेष राशि वालों, अच्छा एक बात और मैं बताऊँ, एक बात आप याद रखा करो ज़िंदगी में, भाई शुभ ग्रह वक्री होता है ना तो वो अच्छे फल देता है, और ये पाप ग्रह वक्री होते हैं ना बहुत परेशान करते हैं। तो हम लोग परेशान थे। अब 4 तारीख से सुबह 8:15 बजे से आराम, ठीक है ना, ये है कैलकुलेशन। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ मेष राशि। इनके 11वें भाव में यह परिवर्तन हो रहा है, तो मैं आपको 8+ देता हूँ। योर लाइफ विल बी 8+। मैं 9+ तक देता हूँ सबको, 8+ आपको आ गई है, माना आपका अच्छा समय शुरू है, कंफर्टेबल और ग्रोथ का टाइम है। आप फ़ायदा उठाओ। राहु 12वें में खर्च कराएंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण शनि आपको कर लेंगे। आपको लगे कि मैं पीछे हूँ, ये नहीं है। आप आराम से चलें, बहुत आपको शनि हर चीज़ में बचाएंगे, आपकी यात्राओं को सफल करेंगे, और आपके बच्चों को भी कंफर्टेबल करेंगे। अधिक चीज़ें मिलेगी, लाभ भाव सब अच्छे रहेंगे। भाई जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ आपको प्रगति मिलेगी। राजनीति में है, व्यापार में, उद्योग में है, कहीं भी जिस फील्ड में मेष राशि वाले हैं वो
बहुत तरक्की करेंगे, उनकी संतान भी खुशखबरियाँ लाएगी, भाग्य माना आपका उज्जवल है, ये मैं मान रहा हूँ। क्या ये 11वां भाव खुद की कमाई का भाव होता है, वहाँ पर आपको ये पराक्रम दिखाएंगे तो धन तो आएगा ही। एक मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो पाया है, आप क्या मेष राशि वाले लंबी रेस के घोड़े होते हो, छोटी मोटी बात नहीं सोचते हैं, मुझे मालूम है। तो आपको एक ध्यान रखना है इस 140 दिन के अंदर कि आप अपने जॉब को इम्प्रूव करें, बट डोंट चेंज। ये मैं आपको एक भाई कैलकुलेशन दे रहा हूँ, 80% सही जाएगी सब कुंडलियों में। जॉब न बदलें, व्यापार भी न बदलें, जहाँ हैं वहाँ बैठ के आपने जो भुगता है ना 140 दिन वक्री काल का, उसको वसूल करें। ठीक है, ये मैं आपको कैच दे रहा हूँ मेष राशि वालों, आशा है आपको समझ में आ गई होगी। और आपके संबंध भी बहुत अच्छे सुधर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और आपको हनुमान चालीसा करनी चाहिए, क्या उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और शनिवार को शनि भगवान के मंदिर पे जाकर सरसों का तेल चढ़ाकर और वहाँ थोड़े नंगे पैर घूम के उनको नमस्कार करके आ जाए, तो आपका ये समय बहुत नए रास्तों में विकास की तरफ, आपकी जीवन की सारी कमियां दूर हो रही हैं। और जो काम था ना वो भी बहुत तेज़ी से चलेगा। राहु 12वें में गोचर है, तो एक आप ध्यान रखना कि भाई आपके 12वें में फिर राहु है, तो वो आपके भी मन में ना नई नई इच्छाएं, नए प्लान बनाएगा, बड़ा कोई करूं, बड़ा कोई करूं। नो, प्लीज़ डोंट चेंज द प्लेस। बस मेष राशि वालों को ये है। आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि, इनके 10वें भाव में माना कर्म भाव में आपको भी 8+ है, यू आर कंफर्टेबल, अंडरस्टैंड, गुड पीरियड। 11 में राहु आएंगे, बहुत ज़्यादा धन कमाई, धन के स्रोत खुलेंगे आपके, चारों तरफ आप धन आएगा, आपके परिवार में भी धन आएगा। भाई आपके घर के जो सदस्य हैं ना वो भी कमाएंगे, भाई आप तो कमाओगे, लेकिन जो निष्क्रिय बैठे थे ना भाई बहन, वो भी कमाना शुरू कर देंगे। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। और आपके पूरे प्लानिंग्स सफलता की तरफ अग्रसर होगी। नए नए आपके पास को रास्ते मिलेंगे। आप धर्म रास्ते पे चलो तो भाग्य आपका साथ देगा। कोर्ट कचहरी में कोई विवाद चल रहा है या कहीं बहस चल रही है, तो वहाँ आपकी जीत दिख रही है मुझे। यू आर कंफर्टेबल इन द कोर्ट्स, बहुत बड़ी बात है। एक बात आपको ये है ध्यान रखनी है कि आपको अपने व्यवहार पे पूरा ध्यान देना है। क्या है, जब आदमी के अच्छे दिन आ जाते हैं ना, थोड़ा घमंड भी आ जाता है, तो इस घमंड पे क्या शनि नाराज़ होते हैं। ठीक है, शनि भगवान कहते हैं कि भाई आप अच्छे हो तो आप अपने के लिए अच्छे हो, दूसरों पे उसका बोझ क्यों डालते हो। बी कंफर्टेबल, एंजॉय योर प्लेजर, अंडरस्टैंड। बाकी आप दूसरों पे हावी मत हो। और जॉब बिल्कुल चेंज न करें, खान पान पर ध्यान दें। बाकी सब काम 100% शश महापुरुष योग है आपका। जो मैंने 4 राशियाँ बताई ना, उसमें आप हो, शश महापुरुष योग है आपका, गोल्डन पीरियड है। और राहु 11वें में इंसान को अशातीत सफलताएं देता है, आसमानी ऊंचाइयां देता है। 11वें में राहु पाप ग्रह जब कमाई के बाद है, स्वयं कमाई, तो कई नए रास्ते आपको मिलेंगे जहाँ से आपका धन संचय होता हुआ दिखेगा और बहुत बड़ा रिजल्ट सामने आके आ जाएगा, एक पहाड़ की तरह। भाई आपकी सफलता, नया व्यापार, काम तुरंत तेज़ी से चलेंगे, नाम बढ़ेगा, पैसा तेज़ी से आएगा, प्रमोशंस आपको बहुत अनंत मिलेंगी। और हनुमान आराधना करें। और राजनीति में भी आपको बहुत सफलता मिलेगी। अगर आप राजनीति में हो तो टिकट लो, जीतो, और आप कैबिनेट्स में माना जैसे भी हैं आपके जो है उसमें यू आर बेटर। ओके, इलेक्शन लड़नी हो तो उसमें जीत पक्की है। वृषभ राशि वालों, शश महापुरुष हो आप, जो चाहो सो करो। न्यायाधीश
अपनी कुर्सी पे बैठे हैं शश महापुरुष होके, तो आप जो चाहेंगे वो करेंगे और वो होगा। बहुत बधाई देता हूँ आपको। आपको थोड़ा एक ध्यान रखना है कि आपके विवाहित जीवन में और घर में आप शांति बनाए रखें। कुछ ऐसा दिख रहा है कि भाग्य के दम पर आप आगे बढ़ोगे, लेकिन आपके व्यवहार में थोड़ी नरमी होनी चाहिए, ये आपको माना है। और हनुमान चालीसा आप रोज़ एक बार पढ़ें, तो इससे क्या आपको थोड़ा आराम हो जाएगा इन चीज़ों पे, ठीक है। बाकी धन और मान में तो आप शानदार हो, एवरीथिंग इज़ ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू मेक द एटमॉस्फेयर ऑफ योर फैमिली, दैट्स द थिंग। मिथुन 9 भाव में आपके आए हैं, ये शनि की मार्गी की दशा, आपको भी 8+ है। क्या मार्गी है ना, ये तो बांटने आया है, वक्र दृष्टि नहीं है, प्रसन्न दृष्टि है, समझिए। तो ये तो सबको देने आया है। कुछ दुश्मनों को सटकेगा, बताऊंगा मैं आगे। आपके भाग्य भाव में गोचर ये 30 साल बाद आया मिथुन राशि वालों। अब आपके संघर्ष के दिन बीते, अब आराम से छप्पड़ फाड़ आप अपनी फायदे लेते जाओ। आपके भाग्य में अशातीत वृद्धियाँ आएंगी। आप जहाँ से सोचोगे ना वहाँ से धन आएगा, फंसा हुआ धन निकलेगा। आपके भूल गए जिन चीज़ों को, वो आपको सामने आके गिफ्ट दे जाएंगी। आप कोई प्रतियोगिता में जा रहे हो तो वहाँ आपकी जीत है, आप 2 कदम आगे बढ़ोगे, माना सबसे, माना यू विल विन द रेसेस। और गुरु 11 भाव में इतना अच्छा समय है आपका कि मैं आपको क्या बताऊँ। वक्री में आपका शानदार था, लेकिन अभी और ज़्यादा हो गया, समझ गए। और विरासत में जो धन आएगा ना, उसके प्रयास थोड़े कमज़ोर दिखेंगे। विरासत के धन में थोड़ी कमज़ोरी आएगी, बाकी जॉब में प्लस आएगी, कोर्ट कचहरी में सही आएगी, बैंक्स में आपको लोन वोन चाहिए सब मिल जाएंगे, व्यवसाय आपका अच्छी तरह से चलेगा। हर तरह से हर काम कर्म करें, आलस्य को छोड़े। आलस करेंगे तो शनि नाराज़ हो जाएंगे। और रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके विरोधी सुधर जाएंगे, वो आपसे आगे बढ़ के हाथ मिलाएंगे। और मन चाहा ट्रांसफ़र अगर होगा ना, आपका कोई ज़बरदस्ती भी ट्रांसफ़र करेगा ना, मन चाही जगह पर होगा। मैं एक बात बताता हूँ, माना प्लेजर इन डिस्गाइज, माना अगला सोचेगा मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं सोच रहा है कि आपको बहुत अच्छी जगह भेज रहा है। तो आप शांति से, जो देखता है ना, जिस विधि राखे राम उस विधि रहिए। मिथुन राशि वालों, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम। मैं आपको बहुत आपको बधाई देता हूँ, आप प्रपंचों से निकल के अच्छी जगह पहुँच रहे हो। अब आगे है कर्क राशि। कर्क राशि के 8वें पाताल में ये है मार्गी शनि। एक्चुअली क्या, शनि वक्र काल में आपका बहुत खराबी था, बहुत ही आपकी हालत ख़राब थी। आप भाई जैसे जल बिन मछली थी ना, उसकी तरह तड़प रहे थे वक्री काल में, पाताल में। जगह तो वही है ना पाताल, लेकिन आपको वहाँ पर थोड़ी, एक कहते ना, एक थोड़ी सी लहर उठी है, वो उठेगी, बस इतना फ़ायदा होगा। बाकी आपके हालात थोड़े वैसे ही रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि शनि आपका कारक नहीं है, कर्क राशि में नीच का हो जाता है ना, तो इसीलिए तो आपको, लेकिन पाताल में भी आपको राहत तो मिलेगी ना भाई। नज़र का फेर है, नज़र में ही अंधेर है, नज़र में ही सवेरा है। वक्री दृष्टि हटी, मार्गी हटी, तो आप अंदर भी सुखी से रहोगे, माना पाताल में हो लेकिन वहाँ भी सुखी है। और आपका शनि का ढैया भी चल रहा है, देखो मैं आपसे छिपाऊंगा नहीं, माना आपको ये थोड़ा, आपको संघर्ष थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आपको भाग्य का साथ मिल रहा है।
गुरु महाराज की आप पर अच्छी दृष्टि है, वो आपको 8वें भाव में तकलीफ़ों में राहत पहुंचाएंगे। वाणी आप अपनी अच्छी रखें, परिवार में कोई भी परेशानी आएगी आप पर तो आपको तकलीफ़ तो होगी क्योंकि पाताल में हो, लेकिन अंतिम विजय आपकी होगी। दिस इज़ द मोस्ट रेस्टफुल थिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। क्या आपका कारक नहीं है ना शनि, तो इसीलिए तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है, लेकिन एंड गुड इज़ एवरी गुड, ठीक है ना। और मेन बात क्या है कि स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रिश्तों को संभालना पड़ेगा, और आपको मेहनत भी बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि आपके कामों की रिज़ल्ट अच्छी मिले। यू विल वर्क डबल, देन यू विल बी ओके, अंडरस्टैंड। दाम्पत्य में भी कुछ क्लेश दिख रहा है। मेरी आपको ये सलाह है कि भाई आपकी राशि पे भाई मैं सेटिस्फाइड कम हूँ भाई, आनंदमय जीवन के हिसाब से। तो आप ऐसे करो, पीपल के पेड़ पे जाके उसकी जड़ में जल डाल के थोड़ी शक्कर और आटा डाल के आओ, तो जीव खाएंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे। और आप भगवान हरि विष्णु की आराधना करना और हनुमान भगवान की शरण लो, और मेहनत का फल अच्छा ही मिलता है। और काम अच्छा करें, सफलता बाधित होगी लेकिन आगे बढ़ेगी। और आपको एक बात मैं बता दूं, आपको खुद को ही खुद की मदद करनी पड़ेगी, बाकी आपको ईश्वर साथ देंगे क्योंकि गुरु की कृपा है। मेहनत आपकी खुद को करनी पड़ेगी। नोबडी विल कम टू हेल्प यू। कुछ इच्छाओं को आप थोड़ा बाद में कर लेंगे, ऐसे भी सोच लें, ठीक है। सिंह राशि 7वां भाव, माना ये आपके परिवार, दाम्पत्य, पति पत्नी या साझेदारों का है। इसमें ये आपको, क्योंकि भाई स्वयं राशि में है ये 7 भाव का, तो यहाँ आपका कारक शनि नहीं है, क्योंकि शनि सूर्य का अमित्र है। ये पिता पुत्र है, इनकी चल रही है। लेकिन आपको शश महापुरुष योग आपको बचा देगा। माना पिता की आप पर क्रूर दृष्टि नहीं है, आराम की दृष्टि है। ये आपके लिए इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। माना इतना दुश्मनी वो आ जाएगी, शश महापुरुष योग आके बैठा है, तो दाता आपको सुखी रखेंगे। ये आपके 7वें घर में है, बहुत अच्छा है। और समय को मैं 7+ दूंगा एवरेज, ठीक है ना। गुरु पर भी दृष्टि है। आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको अपने जीवन साथी से कलह से दूर रहना है, काफ़ी दूर। और ससुराल में भी जाएं तो थोड़ा आप संयम और धैर्य से और अपनी अधिकारिकता जो होती है संभालते हैं ना, ससुराल में जाके मैं दामाद वो मत करना। यू विल नॉट हैव सच ए रिस्पॉन्स एक्चुअली। स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा कमबत्ती रहेगा, आपको चिड़चिड़ापन भी होगा, गुस्सा भी होगा। और आप ये ग्रह गोचर है ना, मैं आपको 3 बात बोल दूं इस ग्रह गोचर में, कि आप आलस को छोड़ दें, खान पान पर नियंत्रण रखें, और उनको आपको भाग्य लाभ तो मिलेगा, नहीं समझे, भाग्य लाभ मिलेगा। दाम्पत्य ठीक ठाक समझो, आराम से चलाओ, ये खराबी मत लाना। पार्टनर्स आपको साथ देंगे, बैंकिंग सेक्टर में आपको फ़ायदा होगा। फ्यूचर में ग्रोथ की मैं संभावना देख रहा हूँ आपको। इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। भाई फ्यूचर में आपको कोई बड़ी संभावना आ रही है, प्रॉपर्टी बनेगी, पर माता का स्वास्थ्य और मतभेद चालू रहेगा।
वक्र काल से ये आपका मार्गी काल थोड़ा अच्छा है। गुरु आपकी अंततः रक्षा करेंगे। आपको लगेगा कि ज़िंदगी रुक गई है। दोस्त भी सलाह देने से कतराएंगे आपको इस समय में। थोड़ा आराम से निकाले माना। अकला चलो रे, हमारा बंगाल का जो डायलॉग है ना, वो राख रहो। और ईश्वर आपके साथ है। नेकी की राह पे चल तू, खुदा तेरे संग है। ये रहेगा। शनि आपको उनकी आराधना करो। और शनि भगवान ओम शन शंचराय नमः। रात को सोते वक्त, सुबह जागते वक्त राइट फुट है ना आपका, ज़मीन पे रखते वक्त ओम शन शंचराय नमः बोलो। या एक पिचकारी ले लो, उसमें सरसों का तेल भर दो, नींद में से उठकर टेबल पे रखो, 5 बूंदें उसकी ज़मीन पे गिरा के उस पर पैर रख के ओम शन शंचराय नमः। तो इसके जो आपकी नेगेटिविटी है ना, इनकी क्रूरता, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। और एक बात मैं बताऊँ आपको, काम डिले होंगे लेकिन होंगे ज़रूर। और भगवान न करे भाई, ये क्या कारक नहीं है ना, यहाँ आपका संबंध विच्छेद हो, या जहाँ आपकी सगाई की बात चल रही है वहाँ टूट जाए, तो इसको आप शुभ मानना। मेरी जो कैलकुलेशन है भाई, अगर कोई आपको ये हादसा भी दिखे ना, तो दिस इज़ गुड फॉर यू। सेकंड चांस आपका 8+ है। ये मैं आपको बता दूं, सिंह राशि वालों, क्या जो परेशान होते हैं ना, उनकी घर में मैं आगे की आशा ज़रूर ढूंढता हूँ। आपको धन भी आएगा, सब समझौते पूरे होंगे, नए व्यापार खुल जाएंगे। ईश्वर भगवान हरि विष्णु की आप आराधना करो। वंदे विष्णु भवभयहरण सर्वलोक एकनाथम। पकड़ लो जाके जड़ को, पीपल के पेड़ को, दाता सुखी कर देंगे। अब कन्या राशि, 6th हाउस, रण रोग शत्रु। शनि भगवान यहाँ आएंगे। आपका वक्री काल भी सही था और ये भी सही है। आपको मैं 8+ देते हुए बिल्कुल नहीं हिचकाऊंगा कि आपका अच्छा समय है। आप थोड़ी रेस्ट लें, आपके शरीर में जो बीमारियां हैं वो पीछे हटना शुरू करेंगी। दाम्पत्य में भी सुख आएगा। और मार्गी होने पर आपको आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। आपके व्यापार और कमाई के रास्ते खुलेंगे। माना ये गुड न्यूज़ है। और शत्रु आपसे पनाह लेंगे। शनि आपके साथ है, शत्रु आपको सना लेंगे। आपको मेहनत तो करवाएंगे शनि, लेकिन शत्रुओं से बचाएंगे। आप आक्रामक होकर शत्रु नाश करें। शनि आप पर प्रसन्न है, ये मैं आपको बताऊं। लेकिन गलत काम ना करें। देखो, शनि आपको ये कहता है कि देखो, आपको मैंने पावर दिया तो उसको मिसयूज़ मत करो। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अपने टारगेट आप आराम से लो, दोस्तों से तेज़ी से मिलो। माना अपने टारगेट्स पर चील की नज़र रखो। यात्राएं आपकी सफल होगी। विदेश से कोई बहुत बड़ा लाभ आ रहा है कन्या राशि वालों। मुझे आपको लगता है लीगल दस्तावेज़ जो आपके हैं उन पर एन ईगल्स आई रखना। इसमें यहाँ कोई गोलमाल शत्रु का हो सकता है। हालांकि शनि आपके साथ है, आपको बचाएंगे, लेकिन खुद की भी आपको चील की नज़र रखनी पड़ेगी। ठीक है। और मानसिक संतुलन बनाए रखें। पहले से तो आपका बहुत बढ़िया टाइम है। सुनो, जो 140 दिन वक्री के कहते हैं ना, उससे तो आप बहुत आराम में हो। शांति बनाए रखें और हनुमान की आराधना करें। ठीक है। बाकी आपको शादी करनी हो, कोई प्रेम विवाह करना हो, तो उच्चाभिलाषी है, आप आराम से कर लो। कोई यहाँ आपको तकलीफ़ नहीं है। तो आज का ये जो संज्ञान है शनि वक्री का, कन्या तक मैं पूरा करता हूँ। आशा है आप सब लोगों को अपना मार्गदर्शन मिल जाएगा। इसमें एक बात मैं बताऊँ, शनि भगवान
कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहते हैं। ये हम लोग क्रूर ये बताइए, हमारे कर्मों का फल देते हैं। शनि नाराज होते हैं उन आदमी पे जो पराए धन, पराई नार, पराई ज़मीन पर नज़र रखते हैं, मैले कुचले कपड़े पहनते हैं, नहाते नहीं हैं, देर से जागते हैं और गरीबों पे, अपने श्रमिकों पे कठोरता रखते हैं, उनके वो छीन लेते हैं परक्विजिट्स। दिवाली आ रही है, ऐसे मत करना, शनि नाराज़ हो जाएगा भाई। जितना आप बचाओगे ना उससे 4 गुना जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना अपने श्रमिकों। क्या शनि दास है, और दास की तो आस होती है ना, तो उसको आपको देखना है। सब राशियों को, 12 राशियों को, हालांकि मैं 6 राशियों का ये दे रहा हूँ, दिस इज़ माई ओपिनियन फॉर यू पीपल। और सही समय आ रहा है, और कोशिश करें ब्लू कलर की कोई चीज़ दें तो आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा। अब बाकी तुला से मीन की मैं अगले एपिसोड में दूंगा। दाता सुखी रखे। आपको मेरा संज्ञान समझ में आया तो आप अपने दोस्तों को भेज दें और सब्सक्राइब करें। हालांकि बहुत अच्छी मेरी प्रगति हो रही है यूट्यूब पे, लेकिन आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरी आपको नमस्कार है। हरे राम कृष्ण।